जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 20 जो कि है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, है ना फ्रेंड्स। इससे पहले आर्टिकल नंबर 19 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे है ना फ्रेंड्स, मैंने सिंपल से बस रीडिंग किया था। क्यों इसलिए कि क्योंकि वो मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, आप जाके खुद पढ़ सकते हैं ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 20, इसको मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए, क्योंकि इसमें है ना फ्रेंड्स थोड़ा मतलब आपको समझने में थोड़ा है ना ऊपर नीचे जा सकते हैं। दैट्स वाई मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पास हमेशा हार्ड कॉपी क्या होना चाहिए, खोल के होना चाहिए। लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है ना फ्रेंड्स। अगर 6th एडिशन होगा ना चल जाएंगे, बस अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए। हम कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 to 22, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है ना फ्रेंड्स, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन और ए फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और ए कॉर्पोरेशन, है ना। आर्टिकल 20 जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ हमें किन चीज़ों से बचा के रखते हैं, आर्बिट्रेरी एक्शन से। आर्बिट्रेरी एक्शन क्या हुआ, किसी को ऐसे ही है ना, उसने कुछ किया भी नहीं होगा ना, उसको ऐसे ही पकड़ के लेते हैं ना, उन चीज़ों से हम बचा के रखते हैं। और एक्सेसिव पनिशमेंट, किसी को फॉर एग्जांपल 6 महीने का सज़ा होगा, उसको बढ़ा के 3 साल करा देंगे। इन चीज़ों से हमें बचा के रखते हैं। आर्टिकल नंबर 20 टू एन एक्यूज पर्सन, चाहे वो सिटीज़न भारत के नागरिक तो है ही है ना, और लीगल पर्सनस के ऊपर भी ये फॉरेनर के ऊपर भी ये लागू है। कौन से, आर्टिकल नंबर 20। अब ये जो आर्टिकल नंबर 20 है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के होने पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होते। वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। आप इसको याद रखिए ना। दैट मीन्स आप है ना फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 20 है ना, ये फॉरेनर के ऊपर भी लागू है ना। जैसे अब इसमें है ना फ्रेंड्स, और एक आप बोल सकते हो ये एनिमी एलियंस के ऊपर नहीं है, जो हमने पढ़ा था ना सिटीजनशिप। आप जाके वहाँ देखिए, मैंने एनिमी एलियंस आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था ना। अब एनिमी एलियंस के ऊपर ये लागू नहीं होंगे। कौन सा, आर्टिकल नंबर 20। चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो लीगल पर्सन हो, चाहे कंपनी के किसी कंपनी में कोई बाहर के काम कर रहा होगा ना, ये आर्टिकल 20 इन सारों के ऊपर क्या होगा, लागू होगा। ये कहते हैं आपके आर्टिकल नंबर 20। अब इसमें जो चीज़ समझना है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 तो आपको समझ ही आएंगे ना। हमें है ना किसी चीज़ ऑफेंस, हमें मतलब किसी भी आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट से क्या करके रखते हैं, आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब क्या क्या है इसमें 3 प्रोविजंस हो, आप देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से समझना है। फर्स्ट है फ्रेंड्स, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, देखिए जैसे कोई नियम कानून बना होगा 1991 में, नियम कानून बना होगा 1991 में, आप उसी के मतलब आप बोल सकते हो उस कानून को, नियम कानून को थोड़ा एक्सटेंड करके बढ़ा चढ़ा के आज के टाइम पे कोई नियम कानून बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, है ना। वो जो 1991 में जो नियम कानून बना है, उसका जो आज के जो नियम कानून बन रहा है ना, उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, है ना। अब यहाँ पे लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। अब इसमें आर्टिकल नंबर 20 के साथ क्या रिलेट है, आप देखिए। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, है ना, ऑफ द एक्ट। उसके बाद फिर दूसरा है प्रोविजन जो हम अच्छे से समझेंगे। दैट मीन्स आप देखिए, मैंने बोला था 1991 में कोई नियम कानून बन रहा है। अब उस नियम कानून को 2022 में या 2020 में एक्सटेंड करके ना बढ़ा के फिर से बना रहा है सरकार, है ना, उसी को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसमें जो है ना फ्रेंड्स, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसी को तो आपको समझना है। इसी में है ना, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ ना, इसी दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएंगे ना। अगर किसी ने फ्रेंड्स 1995 में है ना, 1995 में कुछ गलत किया होगा ना, कानून के बाहर कुछ गलत किया होगा, तो उसको पकड़े जाएंगे ना। पकड़ने के बाद उसको क्या मतलब सज़ा मिलेंगे। सज़ा किस नियम कानून के हिसाब से मिलेंगे, 1991 में यानी 1991 में जो नियम कानून बना है ना, उसी के हिसाब से उसको सज़ा मिलेंगे। अब जो 2020 में कोई नियम कानून बन रहा है ना फ्रेंड्स, वो अभी भी मतलब फॉर एग्जांपल कस्टडी में होगा, है ना, कहीं पे उसको बंद करके रखा होगा ना, उसको 1991 के हिसाब से ही सज़ा मिलेंगे। अब नियम कानून जो 2020 में आएंगे ना, अब उसमें कुछ एक्सटेंशन भी होंगे, इतने साल फिर से बढ़ाइए, इतना उसके ऊपर फिर से चार्ज, पैसे का चार्ज लगाइए। दैट मीन्स वो जो किसी को है ना पकड़ लिया होगा ना फ्रेंड्स, जिसने 1995 में कुछ गलत किया होगा, 1991 के हिसाब से उसको सज़ा मिलेंगे। उसके ऊपर जो 2020-22 में जो
आप बोल सकते हो 2022 में, कोई नहीं, आप बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। अब जो 2022 में जो कानून बन के आ रहे हैं ना, उसके ऊपर वो लागू नहीं होंगे। ये बोल रहे हैं आपके पहले वाले प्रोविज़न, आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए, नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of law in force at time of commission of the act nor। इसके बाद क्या आते हैं आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, कोई पर्सन होगा, पर्सन ए। अभी इस पर्सन ए ने क्या किया होगा ना फ्रेंड्स, 1995 में कुछ गलत किया होगा। अब मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या आप 2000 कुछ भी बोले ना, मैं ऐसे ही समझाने के लिए 1995 बोल रहा हूँ ना। अब एक सरकार ने एक नियम कानून लेके आया होगा 1991 में। अब पर्सन को कब पकड़ा है, गलत किया है 1995 में, और उसको पकड़ लिया है ना। अब वो फॉर एग्जांपल मान के चलो, अब वो जेल में है ना, मान के चलो। अब वो जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, उसको किसके लेवल से, किस नियम कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलना चाहिए, 1991 के लॉ के हिसाब से। वो अभी भी जेल में है फॉर एग्जांपल 2022 में है ना। अब सरकार और एक नियम कानून लेके आ रहा है। अब इस नियम कानून में जो 1991 है ना फ्रेंड्स, उसको थोड़ा एक्सटेंशन बढ़ा करके उसके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया। फिर अब जो 1995 में जिस पर्सन को पकड़ा है ना, उसको 1991 के कानून के ही हिसाब से उसको क्या मिलेंगे, सज़ा मिलेंगे। जो 2022 होगा ना फ्रेंड्स, वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये बोल रहे हैं आपके प्रोविजन नंबर फर्स्ट, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना। इसीलिए यहाँ पे है ना पॉइंट है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, उसके ऊपर वो लागू नहीं होंगे। ये है आपके पहला प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है, सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ा गया इस पर्सन को, पर्सन ए को 1995 में, अब उसको मिल रहा है ना 1991 के कानून के हिसाब से सज़ा मिल रहा है। अब जो 2022 में जो बन के आ रहा है ना फ्रेंड्स नियम कानून, उसमें लिखा होगा कि जो उसको अभी रखा होगा 20 साल के लिए सज़ा। अब वो 2022 में जो नियम कानून बन के आ रहा है ना, उसमें लिखा होगा अब 20 साल के सज़ा को 40 साल बढ़ा दीजिए। अब ये जो 40 साल बोल रहे हैं ना, वो उस पर्सन के ऊपर लागू नहीं होगा। वो उसको 1991 में जैसे लिखा होगा ना 20 साल के लिए, उसी के हिसाब से उसके ऊपर लागू होगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। इसको कहते हैं फ्रेंड्स नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या आ रहा है, किसी भी कानून जो ऑलरेडी बना के रखा है ना, उसको एक्सटेंड है ना, उस लॉ को इंक्रीज करना। अब इस इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि किसी को फॉर एग्जांपल जेल में होगा 1995 से, तब उसको 2022 में फिर से आ रहा है, उसको फिर से बोलेंगे तो 20 साल और बढ़ाएं, वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा ना। इसी चीज़ को रोकते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 20। अब आप अच्छे से समझे होंगे आई होप। अब ही ना फ्रेंड्स, बट इसमें और एक लिमिटेशन ज़रूर है। अब देखिए, लिमिटेशन इसमें एक ज़रूर है। पहला लिमिटेशन क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना आर्टिकल नंबर 20, ये खाली क्रिमिनल लॉ के ऊपर है। अब इस बात को अच्छे से समझिए, क्रिमिनल लॉ, किसी ने कुछ क्रिमिनल काम किया होगा ना, तब जाके ये प्रोविज़न उसके ऊपर लागू होगा। बट सिविल और टैक्स लॉ होता है ना फ्रेंड्स, जैसे सरकार बोलेंगे हम 30%, पहले है ना 10% है, हम अब टैक्स को बढ़ा रहे हैं 30%। अब वो जो पहले जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आप इसको अच्छे से समझिए। वो सरकार है ना ले सकते हैं जो पिछले का और अभी भी 30% जब से कमाया है ना, तब से अभी तक उसने कितना कमाया होगा, उसी के हिसाब से सरकार पैसे मतलब टैक्स ले सकते हैं। बट किसी ने कुछ क्रिमिनल किया होगा ना, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। सिविल और टैक्स लॉ में आप खुद सकते हो, मतलब खुद समझ सकते हो ना, टैक्स लॉ और सिविल लॉ में सरकार ये लागू कर सकते हैं। बट जो क्रिमिनल किया होगा ना, किसी ने कुछ क्रिमिनल गलत किया होगा ना, तब जाके ये आर्टिकल 20 के हिसाब से ये जो लॉ बन के आ रहा है ना, वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। इसमें और एक है ना फ्रेंड्स पॉइंट क्या है ना, दिस प्रोविजंस प्रोहिबिट कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एक्स फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयर ऑफ। बट इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो है ना आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल 20 हमें किन चीज़ों से बचा के रखते हैं, कन्विक्शन और सेंटेंस। किसी ने फॉर एग्जांपल कुछ क्रिमिनल किया होगा 1995 में, अब उस 1995 में ये नहीं लिखा होगा उस क्रिमिनल के हिसाब से डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए ना, फांसी पे चढ़ाना, मतलब चढ़ाने का जो होता है ना, उसको 1991 के कानून में, नियम कानून में नहीं लिखा होगा। बट फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ कानून बन के आ रहा है ना, उसमें फॉर एग्जांपल के लिए ये होगा डेथ सेंटेंस फॉर एग्जांपल है ना। अब वो डेथ सेंटेंस है ना, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 1991 के हिसाब से उसको सज़ा मिलेंगे। ये हुआ आपके, बट उसके ऊपर ट्रायल होगा। ट्रायल क्यों होगा ना फ्रेंड, ट्रायल होने से क्या होता है, सिस्टम को
सिस्टम अच्छे से चलता है ना, फिर नियम कानून हर किसी के पास जब पहुंचता है ना फ्रेंड्स, फिर हम हर कोई है ना लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप बोल सकते हो ना। फाइनली दिस प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन, है ना। कि भाई ये जो आर्टिकल 20 में और एक है ना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर ये जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 20 अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहा है, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है वो हम आर्टिकल नंबर 32 पढ़ेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वहाँ पे हमें अच्छे से डिस्कस करना है। ये आर्टिकल नंबर 20 है ना फ्रेंड्स, कोई आपको जब प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहा है या सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, अगर आपको पैसे भरना होगा, किसी ने कुछ किया होगा है ना, उसको पैसे भरना होगा ना, उसके ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर कर रहा है ना कोई, मतलब सरकार या कोई है ना, तो आर्टिकल नंबर 20 के प्रोविजंस में नहीं आते हैं। दैट मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिक्योरिटी मांग रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी डिमांड कर रहा है, तो ये आर्टिकल नंबर 20 में नहीं आते हैं। ये हुआ आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आप आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। सेकेंड है फ्रेंड्स नो डबल जियोपर्डी। अब नो डबल जियोपर्डी का मतलब क्या होता है, देखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी ने कुछ गलत किया होगा, उसको सज़ा मिल गया होगा ना, फॉर एग्जांपल नियम कानून के हिसाब से उसको सज़ा दे के उसको उसका कोर्ट में उसका सुनवाई हो चुका होगा। अब उसको कोर्ट उसको रिहा कर चुका होगा ना, कोर्ट ने उसको सुनवाई दे के वो उस केस को ख़त्म किया होगा। अब उसी ऑफेंस को उसको दोबारा से फिर सज़ा नहीं दे सकती। ये हुआ नो डबल जियोपर्डी। बट इसमें है ना फ्रेंड्स, इसमें भी ये क्या हुआ, सज़ा, कोर्ट ने सज़ा उसको सुनवाई दे दी और कोर्ट ने उसको मतलब उस केस को ख़त्म कर दिया। अब जो है ना फ्रेंड्स, अब कोर्ट का देने का क्या मतलब हुआ, वो जुडिशल नेचर है ना, मगर इसमें भी एक लिमिटेशन क्या है, देखिए, डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशल नेचर। जो आपके नीचे के पैर है ना, यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हो। इन अदर वर्ड्स इट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशल नेचर, है ना। मगर फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई पर्सन होगा, पर्सन ए, अब वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा ना, कोई सरकारी है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा। अब मान के चलो पर्सन डिपार्टमेंट बी है ना, अब ये पर्सन जो है ना फ्रेंड्स ए, वो डिपार्टमेंट बी में काम कर रहा होगा ना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये डबल जियोपर्डी नहीं है। मगर ये क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो जुडिशल नेचर नहीं है ना। जुडिशरी से तो उसको मतलब कोर्ट से तो उसको फ्रीडम मिल गया ना, वहाँ पे से तो उसका रिहा हो गया है ना, सुनवाई दे दी कोर्ट ने, तो उसको जो करना था कर दिया है ना। अब कोर्ट का मसला है ना बहुत फिर ठीक ठाक होता है ना। दैट मीन्स कोर्ट के मसले से जब उसको रिहा मिल जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अगर कोई उसके डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं ना, मतलब आप मान के चलो वहाँ मतलब उसकी नौकरी में भी है ना, उसके जॉब पे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये उसकी आर्टिकल 20 में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि उसको नियम कानून के हिसाब से उसको सज़ा दे चुका होता है। ये है नो डबल जियोपर्डी। कोर्ट के है ना जुडिशल इन नेचर नहीं होना चाहिए, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर जुडिशल इन नेचर उसको दोबारा से दे दी जा रहा है ना आर्टिकल 20 का, फिर वो क्या होगा, आर्टिकल 20 के अगेंस्ट होगा। तो दैट मीन्स आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, नो डबल जियोपर्डी। किसी को एक ऑफेंस किया होगा किसी ने, और अगर उसने उसको कोर्ट ने सुनवाई दे दी ना, तो उसका वो फाइनल होगा, उसके बाद आप फिर उसके ऊपर सज़ा नहीं दे सकते। ये है आर्टिकल नंबर 20 के प्रोविजन नंबर 2, नो डबल जियोपर्डी। अब है ना फ्रेंड्स थर्ड क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या है, देखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि भाई कोई किसी को पकड़ लिया ना, किसी ने कुछ गलत, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ए आप मान के चलो है ना, किसी ने कुछ, आपने सुना होगा किसी ने कुछ गलत करके उसको पकड़ लिया है, अब पकड़ के वो पुलिस के कस्टडी में है ना। अब वहाँ पे है ना फ्रेंड्स, वो जो पर्सन जिसने गलत करके पकड़ लिया ना, वो वहाँ पे आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन दे रहा है। जैसे कि वो उसको मतलब दबा रहा है कोई है ना, दबा के बोल रहा है कि जो तूने किया होगा ज़रूर किया होगा, मतलब दबा के रखता है ना, तो उसको मजबूर हो जा, मतलब हो गया कि हाँ मैंने ही किया, इसी को कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमारे आर्टिकल नंबर 20 में नहीं आते। जैसे कि किसी को पकड़ लिया पुलिस ने, अब है ना फ्रेंड्स उसको दबा के उसको मजबूर है ना किया होगा कि तूने किया ही होगा। अब ये जो है ना फ्रेंड्स,
नहीं होगा हमारे आर्टिकल नंबर 20 के हिसाब से। इसमें क्या है देखिए, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस, अगर उसने कुछ बोल के किया होगा, हाँ मैं नहीं किया, या कोई डॉक्यूमेंट्री, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाया होगा, एविडेंस है ना कि हाँ जी मैंने ही किया, वो जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 20 हमें इन चीज़ों से बचा के रखते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये चीज़ें नहीं चलेगी। ये अगर किया ना किसी ने, फिर ये आर्टिकल नंबर 20 के आप फिर है ना वायलेट कर रहा है ना आर्टिकल नंबर 20 को। एक बार फिर से समझाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, पर्सन ए को किसी ने, किसी बंदे को किसी मतलब पुलिस की कस्टडी में है, तो किसी ने मतलब या किसी दबा के उसको मतलब मजबूर किया कि भाई हाँ तू नहीं किया, तू नहीं किया, वो बोल रहा है ना, उसको दबा के बोलने दे रहा है, या कोई वो डॉक्यूमेंट्री उसको दिखा रहा है कि हाँ तू ही बोलो, तू नहीं किया, बोल तू, ऐसे करते हैं ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्म में ये चीज़ें होता है ना, रियल लाइफ में तो पता कहाँ है ना, फिल्म में ये चीज़ें होता है। तो है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ें है ना अगर हो रहा है ना, इस चीज़ से हमें रोकता है कौन, हमारे आर्टिकल नंबर 20 है ना। अगर वो ओरली बोल रहा है या कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के बोल रहा है हाँ मैं नहीं किया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बोलते हैं हमारा 20 आर्टिकल नंबर 20 है ना फ्रेंड्स, इन चीज़ों से हमें बचा के रखते हैं। इसीलिए ना हमारा फंडामेंटल राइट देखिए, मतलब जब आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो देखिए हमारा मतलब ये आप खुद समझ सकते हो। हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड टू, बट इसमें है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे किसी को पकड़ लिया, वहाँ पे तो ये चीज़ें लेते हैं ना, जैसे कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अगर होगा तो कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशंस है ना, वहाँ पे लेते हैं थंब इम्प्रेशंस, स्पाइसमैन सिग्नेचर, ब्लड स्पाइसमैन है ना, ये चीज़ें तो लेते ही है ना। ये चीज़ें इसमें नहीं आते हैं, किसमें, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी का है ना पूरा ये करते हैं है ना, आपने देखा होगा पूरा उसको मशीन के थ्रू है ना उसको आप खुद समझ सकते हो ना। इसके बाद फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट सिविल प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल इन नेचर। ये भी जो है ना फ्रेंड्स, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये खाली किसके ऊपर लागू है, क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल केस को जो प्रोसीडिंग्स को ये होगा। इसमें भी कुछ लिमिटेशन ज़रूर है। ये अगर सिविल का कुछ मामला होगा ना, सिविल प्रोसीडिंग्स का, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला मामला उसके ऊपर लागू नहीं होगा है ना। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना फ्रेंड्स, अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, हार्ड कॉपी रखने के बाद आप फिर अच्छे से समझ सकते हो। अब फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को आप एक बार फिर हम करेंगे फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल किसी को मतलब पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद वहाँ पे कस्टडी में होगा, कस्टडी में उसको मतलब बोलते हैं तू नहीं किया, बोल तू नहीं किया, उसको दबा के रखते हैं ना। फॉर एग्जांपल फिल्मों में आपने देखा होगा, तू बोल तू नहीं किया होगा, ऐसा कुछ करके उसको बोलते हैं। फिर लास्ट में जाके हो या कुछ ओरली अपने ज़बान से बोलते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के बोलते हैं हाँ मैं नहीं किया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आर्टिकल 20 जो है ना फ्रेंड्स, हमें इन्हीं चीज़ों से हमें बचा के रखते हैं ना। ये है आपके नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बट इसमें जो है ना क्या क्या नहीं आते हैं, आपके मटेरियल सब्जेक्ट्स कुछ है आपके पास, वो लेते हैं कोर्ट या पुलिस कहीं पे है ना, आपका सिग्नेचर ले रहा है, आपका ब्लड स्पाइसमैन ले रहा है, आपका इंप्रेशन ले रहा है, ये चीज़ें इसमें नहीं आते हैं। बट है ना फ्रेंड्स, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन खाली किसके ऊपर लागू है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। कुछ कहीं पे कुछ क्राइम किया ना किसी ने, तब जाके ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला मामला चलेगी। और आर्टिकल नंबर 20 हमें ये जो है ना 3 प्रोविजन, इन्हीं चीज़ से हमें बचा के रखते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। जितना हो सकता था ना फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जितना मेरे से हुआ मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। इसीलिए मैं इसको बोल रहा था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इसमें लीगल लैंग्वेजेस था। जितना मैंने खुद समझा ना फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाते हैं समझने में है ना। आप थोड़ा है ना बहुत है ना फ्रेंड्स, आप खुद समझ सकते हो, 1-2 बार आप रीडिंग करेंगे ना आराम से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपने अच्छे से समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।